अगर आपको सारे राज को साइंटिफिक रीति से या चक्र की रीति से जानना है तो हमारी चैनल पर सब कुछ मिलेगा। नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकेंगे। लेकिन दुआ तब मिलती है जब हमारी कमेंट से दूसरों को फायदा होता है, तब दुआ निकलती है। तो घर बैठे पुण्य कमाने का साधन है दुआ। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, हनुमान एक का मिसाल है, परंतु 108 तो ऐसे ताकतवान होंगे ना, वह ताकत आएगी सर्विस से। तो प्रश्न यह है, क्या अंत समय में सिर्फ 108 ही अचल अडोल रह सकेंगे या 9 लाख या फिर 2 करोड़, ये समझना है। उत्तर है, ये हम सब जानते हैं कि रामायण और महाभारत या गीता, ये सब अभी का ही जो भी ज्ञान मार्ग में हमने किया उसकी ही यादगार है। और हनुमान जी भी पुरुषार्थी और अचल अडोल अवस्था, उड़ती कला की जिसकी अवस्था है उसकी ही यादगार है। और इसीलिए शास्त्रों में कहो या साइंस अनुसार कहते हैं कि मनुष्य पहले बंदर थे, फिर बंदर से मनुष्य बने। लेकिन सच तो यह है कि कोई बंदर से मनुष्य नहीं बनता है, लेकिन हमारे जो संस्कार है वो बंदर की तरह हो गए हैं। तो मनुष्य का चेहरा है लेकिन संस्कार बंदर का है। इसीलिए कहते हैं कि राम जब आए तो बंदरों ने ब्रिज बनाया पत्थर से, राम के नाम से। तो ये सब कहानियां हम सब जानते हैं। और हनुमान जी की खास कहानी तो यही है कि कितना राम पर विश्वास था और दिल में भी राम बसा हुआ हो। उसकी ही यादगार है कि रावण के राज्य में जब हनुमान जी पहुंचे तो उसने ललकारा रावण को कि अगर मेरा पांव आप हिला सके तो सीता आपकी हो जाएगी, और अगर ना हिलाए तो सीता हमारी होगी। शर्त मंजूर है। तो रावण ने सोचा, वो तो बहुत ताकतवर था और जो भी राजाए वहां आए थे वो भी सब ताकतवर थे, लेकिन कोई हनुमान जी का पांव हिला नहीं सके। तो साथीदार उसको पूछते हैं, जब ये सब पूरा हो जाता है एपिसोड, तब पूछते हैं कि ऐसी तो कैसी आपने शर्त लगाई, अगर पांव हिल जाता तो हमें तो सीता दे देनी पड़ती। तब हनुमान जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि सीता किसकी है? राम की है। और ये पांव किसका है? राम का है। मेरा तो कुछ है ही नहीं, तो ध्यान भी किसको रखना होगा? जिसका जो चीज है उसको ही रखना है। तो ये बात बहुत समझने की है कि हमारा विश्वास इतना शिव बाबा माना भगवान से है कि सब कुछ उनका, कुछ भी हो जाए लेकिन जरा भी चिंता ना हो। ये अवस्था बनानी है। ये इसके ऊपर
नंबर पढ़ते हैं, पद नहीं। तो ये सब बातें समझने की है कि कहाँ हम सीता की तरह तो नहीं बन गए हैं, जिसका यादगार यह है कि उसने सब राजपाट और सोना महल सब छोड़ दिया और राम के साथ जंगल में चली गई। लेकिन हर हिरन जो सोना का देखा और मन लालच में आ गया। तो कहीं हमारा ये हाल तो नहीं है? सीता तो हम आत्माएं ही हैं। तो हमने सब कुछ छोड़ दिया और भगवान की श्रीमत पर चलने लगे, सब कुछ किया। लेकिन अंत समय में छोटी सी बात पर हम लालच में आ जाते हैं और फिर नंबर नीचे चला जाता है। तो ये सब बातों को अच्छी रीति समझना है। हमने YouTube पर सारे राज हमारी चैनल पर रखे हैं, आप वो समझ सकते हैं। ये सब राज है। हनुमान जी के भी टॉपिक 2-3 रखे हैं। तो 108 अचल अडोल रहेंगे, इसका मतलब यह है कि वो आत्माएं एकदम अवस्था में श्रेष्ठ होगी। वैसे तो 2 करोड़ आत्माएं तीव्र से तीव्र पुरुषार्थ करेगी, लेकिन फिर भी 9 लाख ही नंबर में आएंगे। और 9 लाख भी इतना पुरुषार्थ करेंगे तो उसमें भी नंबर पड़ते हैं। और हम जानते हैं कि 8 तो मुख्य ग्रह है, मुख्य आत्माएं हैं, जिससे सारा संसार चलता है। और 9 लाख तक की आत्माएं जो डायमेंशन है एनर्जी के, वही है। तो 108 तो श्री कृष्ण के घराने की आत्माएं हैं ना, तो वो भी आगे ही नंबर, वो राजाई पद में आने वाली। तो कितना पुरुषार्थ किया होगा। इसीलिए 9 लाख भी अचल अडोल होंगे, लेकिन थोड़ी सी कम होंगी। तो वैसे भी ये सबको सजा क्या है? सिचुएशन। तो हमें भी योग करते करते बाबा की याद में शरीर छोड़ना है, उसके लिए ही ये सारा पुरुषार्थ है। तो हमें रोज चेक एंड चेंज करना है। और इसमें सबसे बड़ी चीज है चार्ट। जितना योग का चार्ट रखेंगे, उतना आगे बढ़ने में आसानी रहेगी। तो आप देखो कितने चार्ट पर ऐड हुए हैं, इतने हजारों नंबर है, इतने सारे ग्रुप है, थोड़े चार्ट में ऐड हुए और उसमें से पुरुषार्थ कितना कर रहे हैं? माना चार्ट कितना रख रहे हैं? बहुत कम, 30-40, बीच में तो 20 ही रखते थे। तो ये सब ऊपर नीचे अवस्था होती है, क्या उसको अचल अडोल कहेंगे? तो अचल अडोल अवस्था बनाने के लिए रोज पेपर में फुल स्टॉप लगाने की पुरुषार्थ करना है, पास होना है। कितना भी कड़े पेपर आए, हमारी अवस्था ना हिले। रावण कितना भी बड़ा रूप लेकर आए, लेकिन हम अचल अडोल रहे, ये सबसे श्रेष्ठ अवस्था है। तो उसके लिए ही ये सारे ग्रुप शिव बाबा ने खुलवाए हैं। 8 ग्रुप है, लेकिन कई तो 2 दिन में निकल जाते हैं, कोई 1 महीने में थक जाते हैं, और ग्रुप में से कोई सिर्फ एक ग्रुप में ऐड होंगे। तो फिर ये सब चिंता करने की जरूरत ही नहीं। भगवान के बच्चे बने हैं तो कहाँ ना कहाँ तो आ ही जाएंगे। लेकिन जिसको पुरुषार्थ कर, तीव्र से तीव्र पुरुषार्थ कर, पहले तो नंबर 1 में तो आए, पहले जन्म में आने का तो पुरुषार्थ करे।
तो ये अचल अडोल अवस्था तो सबकी होगी, लेकिन फिर भी थोड़ी हिलचल तो होगी, क्योंकि अंत समय में सभी चीजें पांच प्रकृति सहित सब पेपर आएंगे। और उस समय अगर हमने योग नहीं लगा सके तो अंतमति सो गति कैसे होगी। तो ये सब बातों को अच्छी रीति जितना समझेंगे उतना अचल अडोल बन 108 में आ सकेंगे। गृहस्थी भी आगे जा सकते हैं, रोज बाबा कहते हैं। ठीक है, ओम शांति।